सोलन के कुंवर युगांतर ने हिमाचल का नाम समूचे देश में रोशन कर दिया है, क्योंकि 50,000 परीक्षार्थियों में युगांतर ने 137वां स्थान हासिल किया है। वहीं हिमाचल में युगांतर का चौथा स्थान है। युगांतर की इस कामयाबी पर चौक बाजार में स्थित आरंभ एकेडमी सोलन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर आरंभ एकेडमी की एमडी पूजा परिहार ने खुशी जाहिर की और बताया कि युगांतर एक होनहार विद्यार्थी है, जिसके पैर में चोट लग गई थी, लेकिन वह अपने लक्ष्यों पर बेहद केंद्रित था और चोट लगने के बावजूद भी उसने एकेडमी में आना नहीं छोड़ा। प्रिपरेशन फेज में हम टीचर्स कितनी भी एनर्जी लगा ले, स्ट्रेंथ लगा ले, जब तक बच्चा उसे एग्जाम में जाकर चैनलाइज नहीं करता है, तब तक शायद वो प्रिपरेशन हाफ है। पर इस बच्चे ने शुरू से लेकर जो इसमें एक्साइटमेंट थी एग्जाम को लेकर, हालांकि जब ये एग्जाम के बिल्कुल नजदीक था तो पाँव में इसके चोट थी और इसे बहुत मुश्किल था 2 महीने आना, पर फिर भी ये यहाँ तक पहुंचता था, डेली आना जाना करना और अच्छे से तैयारी करना। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद घर से बाहर निकलते ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट स्टिल वो एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ इधर आते हैं। एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हमारा आसपास आपस में एक्सचेंज होता है और इस तरह से प्रिपरेशन चलती है। तो मेरा नटशेल में यही कहना है कि मेहनत जो है वो बच्चे की है। अगर हमारे जो हमने पढ़ाया और बच्चा उसे चैनलाइज नहीं कर पाया, कॉन्फिडेंस में रहकर अच्छे से उसे बता नहीं पाया एग्जाम में, तो शायद सब कुछ फेल है। पर इस बच्चे ने, युग ने ये चीज अच्छे से सक्सेसफुली की है। इसने अपना अकेडमी में भी जब हम मॉक टेस्ट लेते थे तब भी ये उतना ही कॉन्फिडेंट था, और जब एग्जाम में गया जिस दौरान बहुत डर होता है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 50,000 बच्चा जो है वो बैठा है और लगभग 2 से 3 सीट है हर स्कूल में, और उस फेज में जब बैठना है और कॉन्फिडेंस भी रखना है और बहुत सारी चीजें आसपास चलती है, ऐसे में ये बच्चा उभर कर निकल कर आया। तो ये जो माहौल इस समय है ये बहुत खुशी का है। और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जब बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं तब भी आपके पास शब्द शायद कम होते हैं, और एग्जैक्टली मेरे साथ अभी यही है कि हम बहुत खुश हैं जब इसका रिजल्ट आया और इसने 400 में से 362 स्कोर किया, तो हम सभी बहुत खुश थे। ये क्लास 9th के लिए इसने ऑल ओवर इंडिया में 137th रैंक सिक्योर किया और हिमाचल प्रदेश में इसका 4था रैंक है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बच्चा अचीवर है। ये सब कुछ हमारा जो भी हमारी मेहनत है वो इस बच्चे ने फाइनली दिखाई। क्योंकि मजा तब है सर जब सिलेक्शन, आप मेरिट लिस्ट के बाद बहुत जितने भी राउंड है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, आप वो पूरा कवर करके फाइनल सिलेक्शन लेते हो, मजा तब है। यही वजह है कि आज वह देश में 137वां स्थान हासिल करने में कामयाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी एकेडमी लगातार कामयाबी की तरफ बढ़ रही है और प्रत्येक वर्ष अच्छे परिणाम परीक्षार्थियों को मिल रहे हैं। उनकी एकेडमी का लक्ष्य युवाओं को ऊंची उड़ान के लिए पंख प्रदान करना है। वहीं कुंवर युगांतर ने अपनी कामयाबी पर कहा कि वह बेहद खुश हैं कि ऐसी एकेडमी से जुड़े जहां पर उन्हें सफलता हासिल करने के लिए बेहद प्रेरित किया और उनका उचित समय पर अच्छा मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी युवक सफलता हासिल करने की ठान ले और सही दिशा पर मेहनत करे तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। कंवर ने कहा कि वह अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से केंद्रित थे और लगन के साथ पढ़ाई करते थे और उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से वह यह मुकाम हासिल कर पाए हैं, जिसके लिए वह अपने अध्यापकों का धन्यवाद करते हैं। मैंने ऐसे स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी मैम से थोड़े टाइम के लिए, फिर मैंने बीच में एक ब्रेक लिया था, फिर लास्ट के 2 मंथ्स मैंने पूरी तैयारी की जनवरी और दिसंबर में मैम के साथ अकेडमी में आके। फिर उसमें जैसे मोटिवेशन की बात है, मेरा मानना यही है कि मेन जिसके पास मोटिवेशन है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है उसके लिए सब ईजी है। जैसे मैंने वहाँ पे जब मैं एग्जाम देने गया, मैंने बच्चों को देखा, बच्चे वहाँ पे बहुत प्रिपरेशन, कई पूरे साल बहुत पढ़ाई करके भी आ रहे थे, पर बात वो होती कि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, उनके पास मोटिवेशन नहीं थी। कई बच्चे वहाँ पे भी ऐसे थे जिनको करना कुछ और था, पर वो काइंड ऑफ जैसे प्रेशराइज होके वो एग्जाम देने आए थे। बट जो मैं था, मेरा ये मानना था कि मैं स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंट था और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं अपनी गोल की तरफ पूरा मतलब लीन था, अपनी गोल की तरफ बेंड था पूरा, इसीलिए आई फील ये हो पाया। हार्ड वर्क, वैसे कंसिस्टेंसी आपका मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के बेसिक्स क्लियर होते, बेसिक्स जैसे आई फील पूजा मैम, मेरे पेरेंट्स, विनय सर, कपिल सर, प्रिया मैम और मेरे अपने स्कूल के टीचर्स, इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने पहले मेरे बेसिक्स क्लियर किए, जिसकी वजह से मुझे जो आगे का
समझने में थे वो बहुत इजीली मैं समझ पा रहा था। पूजा मैम, विनय सर, प्रिया मैम, ये लोग जब पढ़ाते थे मुझे एक पढ़ने में ऑलरेडी इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे मज़ा आता था पढ़ने में। और पढ़ाते भी बहुत जैसे हमारे स्कूल्स में होता है, स्कूल्स में हमारे बहुत सारे बच्चे होते थे, इतनी टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पाती। बट जैसे हमारे यहाँ पे मैम वगैरह थी, इन्होंने पूरी तरह इतने जैसे जब इंटरेक्शन होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है, तब इंटरेस्ट भी जागता है बच्चों का। इसलिए मज़ा भी बहुत आया, पढ़ने में मुझे मज़ा भी बहुत आया, जिसकी वजह से मेरी आई फील जो मेरे पॉलिश हुई स्किल्स, जो मेरी बेसिक्स पॉलिश हुई, जो इस वजह से हुए।